सोया हुआ भाग्य कैसे जगाएं। तो आज इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। मैं अमान शस्त्र और वैश्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ, भाग्य सोया हुआ है उसे जगाएं कैसे। ज़्यादातर लोग अपने कर्म से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा करते हैं। हाथों में भाग्य की रेखाएं होती हैं। उसी तरह कुंडली के अंदर आपका जो नौवां स्थान होता है वो भाग्य का स्थान माना जाता है। कुंडली में नवम भाव को ज्योतिष में भाग्य और लाल किताब में धर्मी भाव माना जाता है। नवम भाव का जो स्वामी होता है गुरु बृहस्पति देव होते हैं, जिसे नवमेश या भाग्येश कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव और नवमेश अगर शुभ नहीं है तो उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है। यह सोए हुए हैं तो आपको जीवन भर संघर्ष करते रहना होगा। कैसे जानते हैं भाग्य सोया हुआ है? लाल किताब के अनुसार जिस घर में कोई ग्रह ना हो, आपकी कुंडली के जिस घर में कोई ग्रह ना हो, जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो उसे सोया हुआ घर माना जाता है। और जो घर सोया हुआ होता है उससे संबंधित फल आपको तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक कि वह घर जागता नहीं है। यदि आपका नवम घर जो भाग्य से जुड़ा हुआ है सोया हुआ है तो आप समझिए कि आपका भाग्य सोया हुआ है। यदि आपको ये पता चलता है कि आपकी कुंडली के नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है और उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, तो मतलब है कि आपका भाग्य सोया हुआ है या कमज़ोर स्थिति में है। तो आज आपको कुछ ऐसे उपाय देने जा रहे हैं जिससे कि आप अपना सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अपने भाग्येश को जगाने के लिए, सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। आलस्य का त्याग करना होगा। मांस मदिरा का सेवन आपको बंद करना होगा। आपको सुबह उठ करके जल्दी उठ करके स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना होगा। थोड़ा सा सिंदूर डालकर जल अर्पित करने से भी आपका सोया हुआ जो भाग्य है वो जागता है। आप अपने शरीर के ऊपर सोना धारण अवश्य कीजिए। सोना जब धारण करते हैं, पीला तत्व हमारी शरीर की ऊर्जा में जब आता है तो भी हमारा सोया हुआ भाग्य अच्छा होता है। तो सोने की कोई भी छोटी सी एक वस्तु अपने शरीर के ऊपर धारण अवश्य करने से आपके जीवन के अंदर आपका सोया हुआ भाग्य जागता है। केसर या तिलक लगाइए। जी हाँ, केसर का टीका अपने माथे पर जब लगाते हैं, माथा हमारे जो मस्तिष्क का बिल्कुल सेंटर का जो हिस्सा होता है, हमारा मस्तिष्क माथा होता है, उसके ऊपर जब हम केसर का तिलक लगाते हैं तो पूरी बॉडी में, पूरे शरीर पे ऊर्जा का संचार होता है और बृहस्पति ग्रह तेज़ी से अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो नियम बनाइए कि आपने केसर का तिलक लगाना है। ऐसा आप अवश्य कीजिए। बहन से, बुआ से और मासी से अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। ऐसा करते चले जाने से आपका बुध स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा करते हैं तो बुध अच्छा होता है, तो भी आपका भाग्य अगर सोया हुआ है तो वो जागता है। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर ही गुजारा करें और उपाय करते करते अपने जीवन में आगे बढ़ें। और ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर तरक्की होती चली जाएगी। और अपनी मेहनत से कमाए पैसे पर जब गुजारा करेंगे तो उसके अंदर तरक्की आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य जागना शुरू हो जाता है। आपको साधु और फ़कीरों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि साधु और फ़कीरों को दान देना हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता। कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि दान करना आपके लिए शुभ है या नहीं है। अपने आचरण को अच्छा रखते हैं तो आपका शुक्र जो है वो स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाता है। और अगर आपका शुक्र से संबंधित भाग्य सोया हुआ है तो वो भी जागना शुरू हो जाता है। तो ये थी सावधानियाँ कि आपको मांस मदिरा से दूर रहना है, सच बोलना है, पिता, दादा, ईश्वर, मौसी, बुआ और बहन से रिश्ते अच्छे रखने हैं, कुल देवता में श्रद्धा रखते हैं तो भी आपका सोया हुआ भाग्य जागता है। नवम भाग जागता है। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, सोना पहने और केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका भाग्य जागता है। ऐसा करने से आपके दोष दूर होते हैं और आपके सोए हुए भाग्य जो होते हैं वो जाग जाते हैं। आपके ग्रहों को बल मिलता है, ताकत मिलती है। और इसके आगे सबसे बड़ा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि रोज़ाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद उत्तम रहता है। आपके जो भी ग्रह सोए हुए हैं, आपकी कुंडली के अंदर जो भी भाव अस्त होकर बैठे हैं, जो ग्रह आपके खाली हैं, जो भाव आपके खाली हैं जिसमें कोई ग्रह नहीं है,
तो वो भाव भी जागने शुरू हो जाते हैं, सोए हुए ग्रह जागने शुरू हो जाते हैं। जब रोज़ाना आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, खासकर ऐसी किताब का जिसके जो पन्ने हैं वो पीले हों और उसके ऊपर जो लिखाई है वो लाल रंग की हो, ऐसा हनुमान चालीसा का पाठ आप जो रोज़ाना करते हैं, तो आपके जो भाग्य हैं उसको जागने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि शमशान में पीपल का पेड़ लगा दीजिए। ये उपाय जब आप करते हैं तो आपका भाग्य जागता है, आपके जीवन के अंदर उत्तम रहता है सब कुछ, आपका पितृदोष दूर होता है, आपका राहु स्वतः अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 उपाय आप अवश्य कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, और कौन से उपाय करके आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के अंदर तरक्की ही तरक्की होगी, धन ही धन होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, बल मिलेगा आपकी ग्रहों को और आपको, आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी और आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होता चला जाएगा और आप इस तरीके से दूसरों की मदद करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो, कैसे सोए हुए भाग्य को जगाएं। आप ये सावधानियां अवश्य बरतें और ये उपाय अवश्य करें। आपके जीवन में बदलाव आएगा, तरक्की होगी, आत्मविश्वास जगेगा। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।